बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे हाई स्कूल मनोहरे बुक, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रश्नावली 5 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री माने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था कि किस तरीके से हम बिना tan का उपयोग किए किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से बता सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 5 तक अगले वीडियो में किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग करना चालू करेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है? प्रश्नावली 9A प्रश्न संख्या 6 नंबर प्रश्न दिया है। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार। देखिए, ये प्रश्न संख्या 6 है और ध्यान से सुनिए। कहा है कि 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार है। ये 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार है। ये 45 दिया है बच्चों। ये त्रिभुज मान लीजिए ABC, ये मीनार है। इसकी ऊंचाई h बराबर दिया है 45 और इसकी जो परछाई बन रही है ये कह रहा है 45 रूट में 3 बन रहा है। ठीक, यहाँ C है। ABC कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 रूट 30 है। तो इसका उन्नयन कोण बताइए। इसका उन्नयन कोण यानी मान लेंगे थीटा। यही बताना है, ये सूर्य के प्रकाश का उन्नयन कोण बताना है। सूर्य के प्रकाश का उन्नयन कोण क्या होता है? अब यही बताने के लिए अगर आपको याद है बच्चों, तो हमने ये बताया था कि √3 का गुणा 30 के बगल में होता है। तो इसका डायरेक्ट उत्तर आप निकालना चाहें तो थीटा का मान आ जाएगा, डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा 30। क्यों? क्योंकि √3 का गुणा वहीं होता है जहां 30 डिग्री का कोण हो, तो यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से परीक्षा में नहीं करना है, हम इसको तरीके से करेंगे। त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और देखिए tan थीटा की जगह दिया है, tan थीटा बराबर लंब की जगह देखिए थीटा के जस्ट सामने होता है लंब। लंब है कितना? 45 और आधार कितना है? 45 रूट में 3। 45 रूट में 3। ये 45 से 45 कैंसिल होगा तो tan थीटा बराबर यहाँ बच जाएगा 1/√3 और 1/√3 30 डिग्री का मान होता है। यानी tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। ठीक, और थीटा बराबर आ जाएगा कितना डिग्री? 30। ये आपने डायरेक्ट उत्तर देख लिया था। √3 का जहाँ गुणा होता है वहाँ 30 ही कोण होता है। तो इसका मतलब इसका मान कितना होगा? 30। ये है प्रश्न संख्या 6 का क्या आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 7। उतार लीजिए तब। चलिए, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7। इस प्रश्नावली में फिगर अगर आपको आ गया बनाने तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी प्रश्न को हल करने में। इस प्रश्नावली में सबसे महत्वपूर्ण है फिगर। प्रश्नावली में अगर फिगर आपको बनाने आ गया है तो आप किसी भी प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देखिए, ये 7 नंबर प्रश्न है और इसमें कह रहा है एक कलाकार है सर्कस का जो 20 मीटर लंबी इस वाले लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है। ये है रस्सी, इसी रस्सी पे सर्कस का कलाकार क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। इसको मान लीजिए A, ये है B, ये है C। ये 20 मीटर लंबी रस्सी है और इसके ऊपर सर्कस का कलाकार क्या हो रहा है? चढ़ रहा है इस तरीके से। ठीक, इसमें और भी दिया है कि डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के एक सीधे खंभे से शिखर से बंधा हुआ है। और भूमि के एक खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। जिस तरह से खंभे में बंधा रहता है, खंभे का स्टेतार होता है खंभे को सपोर्ट देने के लिए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से बंधा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है? भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है।
यहाँ बनाया गया कोण कितना है 30, ये बनाया गया कोण है 30। तो आपसे पूछा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंभे की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई, ये ज्ञात करना है h। इसका भी बच्चों बिना किसी का उपयोग किए हम बता सकते हैं, tan हमेशा 30 डिग्री के सामने का 2 गुना होता है। tan हमेशा 30 डिग्री के सामने का डबल, यानी 30 का डबल यहाँ 20 है, तो यहाँ रहा होगा कितना 10। ये है प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर। किसी भी परीक्षा में आप डायरेक्ट इसका उत्तर बता सकते हैं। जैसे हमने ये ही बताया था अगले वीडियो में कि अगर 30 दिया है और 30 के सामने 10 है तो यहाँ 20 होगा। यहाँ 20 दिया है, इसका मतलब इसका आधा यहाँ होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। डायरेक्ट आपने बता लिया कि खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। लेकिन इस तरीके से कक्षा 10 में हल नहीं करना। ये तरीका है कंपटीशन में डायरेक्ट टिक करके आगे निकलने का, क्योंकि 60 मिनट में 100 प्रश्नों को करना रहता है। तो इस तरीके को आपको सीखना भी है और नए तरीके को भी। तो 10 तो उत्तर आया है। देखिए अब 10 कैसे हम हाई स्कूल के तरीके से लाएंगे। अब देखिए यहाँ इसको कहते हैं लंब, ये है क्या लंब, और इसको कहते हैं बच्चों कर्ण। और लंब और कर्ण किस में होता है, तो साइन में। तो लगाएंगे त्रिभुज ABC में। देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि क्या लगाएं, साइन लगाएं कि कास लगाएं कि टैन लगाएं। तो 3 ही चीज़ लगता है, या तो साइन या तो कास या तो टैन। यहाँ आप कैसे पहचानेंगे कि हमको साइन ही लगाना है। यहाँ देखिए कर्ण दिया है और लंब पूछ रहा है, और अगर आपको पता है ये आपको कहे थे याद करके रखिएगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या कक्का, यानी लाल बटे कक्का में ये देखिए ये है ये आपको इसको कहते हैं साइन, इसको कहते हैं कास, इसको कहते हैं टैन, इसको कहते हैं कॉट, इसको कहते हैं सेक और इसको कहते हैं कोसेक। ठीक, तो साइन देखिए हमको क्या क्या दिया है, लंब और कर्ण दिया है। लंब पूछा है, कर्ण दिया है। अब बताइए लंब और कर्ण कहाँ है, साइन में, लंब और कर्ण। तो यानी हम क्या लगाएंगे, साइन। तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा की जगह क्या है 30, तो साइन 30 अंश बराबर लंब, लंब माने h और बटे कर्ण, कर्ण का मतलब दिया है कितना 20, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो साइन 30 का मान 1/2 और बराबर h बटे 20, 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 एक क्या 20, तो h बराबर 20/2 और 2 दहम्मा 20, तो ऊंचाई कितना आ जाएगा 10 मीटर। ठीक, अब हमने डायरेक्ट निकाल लिया था सेकंड में, इतना तेज गति से हमने निकाल लिया था इसको डायरेक्ट। 30 के सामने ये वाला मान डबल होता है, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का डबल। यहाँ 20 है तो यहाँ 10, यहाँ 30 होता तो यहाँ 15, यहाँ 40 होता तो यहाँ 20। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का 2 गुना, तो यहाँ 10, 10 का 2 गुना 20। हम डायरेक्ट पता कर लिए कि इसका मान क्या होगा 10। तो बड़ी परीक्षा में डायरेक्ट इसी तरीके से हल किया जाता है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों तब। सातवें के बाद प्रश्न संख्या 8 क्या दिया है उसको समझिए। प्रश्न संख्या 8 में दिया है आठवां प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पिट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसलन पिट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 अंश का कोण बनाता हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई का एक अधिक ढाल वाला फिसलन पिट्टी लगाना चाहता है जो 60 मीटर का कोण बनाता हो, और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पिट्टी की लंबाई क्या होगी, यही पूछा गया है। देखिए कह रहा है एक ठेकेदार है, बच्चों को ऊपर से खसकने वाला जो एक होता है, बच्चों यहाँ बैठ जाइए और नीचे खसक के आ जाइए इस तरीके से, और एक ये बड़ा यानी इस तरफ वाला जो है इसको मान लीजिए A,
बी सी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। कह रहा है कि ये जो छोटा वाला है यहाँ छोटा लड़का बैठेगा, इसका 30 अंश का कोण बन रहा है। ये ढाल ज़्यादा है इसलिए यहाँ बनने वाला कोण 60 होगा। कैसे कि यहाँ से कोई अगर बैठ के फिसलेगा तो तीव्र गति से फिसलेगा और यहाँ से फिसलेगा तो धीरे धीरे फिसलेगा। ये छोटे बच्चों के लिए है। इस तरफ वाला किसके लिए है? 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, वर्ष से कम। और इस तरफ वाला जो है ये 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक। ठीक, ये 5 वर्ष से कम वालों के लिए है और ये 5 वर्ष से अधिक वालों के लिए। इसमें दिया है कि यहाँ 30 अंश का कोण बना रहा है और यहाँ 60 अंश का कोण बना रहा है। 5 वर्ष से कम के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है। यानी ये कितना मीटर ऊंचा है? 1.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये है। और कह रहा है जो बड़े लड़कों वाला है फिसलन पट्टी, इसका शिखर कितना ऊंचा है? 3 मीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना मीटर ऊंचा है? 3। ठीक, ये अब आपसे पूछ रहा है 3 मीटर अधिक ढाल है तो जो भूमि से 60 अंश का प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? अब भी देखिए हम डायरेक्ट इसको बता दे रहे हैं। डायरेक्ट इसका 2 फिगर बन गया, एक इस तरीके के छोटा वाला, देखिए ये इस तरीके वाला, यहाँ माने हैं आपने डी माना है, यहाँ आपने बी माना है, यहाँ आपने क्या माना है? ई। यहाँ बना कोण 30 है और यहाँ दिया है 1.5। अब भी देखिए आपको बताया था कि कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का क्या होता है? 2 गुना, तो 1.5 दूना 3। उत्तर कितना हो जाएगा? छोटे बच्चों के लिए कितना मीटर? 3 मीटर। आप भी तो बताया था कि कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का 2 गुना, तो 1.5 का दुगुना कितना? 3। उत्तर आ गया इस छोटे बच्चों का कितना होगा? 3 मीटर। और अब यहाँ बड़े वाले में देख लीजिए, बड़ा वाला इस तरीके से है। ये बड़े वाले में यहाँ दिया है क्या? 60 और यहाँ हो जाएगा कितना? 30, क्योंकि 60 और 30 90 और यहाँ 90 होता ही है। यहाँ पूछा है इसकी लंबाई, इसको दिया है कितना? ये 3 दिया है। ठीक, ये 3 है और 30 के बगल में अगर 3 है तो 60 के बगल में होता है 3√3। और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का क्या होता है? 2 गुना। तो 30 डिग्री के सामने क्या है? 3, 3 दूना 6, रूट में क्या आ जाएगा? 3। इसका हम परमेयीकरण कर देंगे, √3 बटे √3। 3 से 3 कट के रूट से क्या हो जाएगा? बाहर, और 6 रूट में 3 और बटे में कितना? 3। 3 दूना 6, 2 रूट में क्या आ जाएगा? 3। बड़े बच्चों का जो है ये कितना आ गया? 2 रूट में 3 और छोटे बच्चों का कितना आ गया? 3। दोनों आपको पता चल गया कि किसकी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। चलिए हम इसको अब अलग तरीके से देखना चाहते हैं। यहाँ 3 दिया था तो 3 का 3 रूट में 3, 60 के बगल मान छोटा तो बटे 3 कर दिए। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का डबल, तो इसका 3 का दुगुना 6 और रूट में 3, परमेयीकरण कर दिया, ये आ गया। अब हम इसको कैसे करेंगे हाई स्कूल में? ये तो तरीका था, किसी भी परीक्षा में डायरेक्ट कैसे कर लेते हैं? डायरेक्ट, ये डायरेक्ट करने का तरीका है। अब हम इसको कक्षा 10वीं के तरीके से करते हैं। देखिए हमने आपको कहा था कि हाइट एंड डिस्टेंस आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे चाहे जहाँ पढ़ते हों, आज तक आपने इस तरीके से नहीं देखा होगा। किसी भी प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर बताएं, डायरेक्ट, एक भी सेकंड नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप उत्तर बता सकते हैं। जिस तरीके को हम बता रहे हैं बस उसको सीख लीजिए। चलिए हम लगाते हैं पहले त्रिभुज DBE में, त्रिभुज DBE में, DBE में। ठीक, कितना डिग्री दिया है? 30, तो tan 30, tan नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है? लंब है। और ये क्या पूछा है? कर्ण। लंब दिया है 1.5 और कर्ण पूछा है, तो लंब और कर्ण आपको अभी इसके पहले बताए थे साइन में होता है। तो साइन 30 अंश बराबर लंब, लंब है कितना? 1.5, 1.5 और कर्ण पूछा है, कर्ण को मान लीजिए क्या? x। यही फिसलन पट्टी पूछा है ना, इसकी लंबाई क्या होगी? यही पूछा है, तो इसको हम क्या मान लें? x। ठीक, तो लंब बटे क्या?
कर्ण लंब का मान है 1.5, कर्ण का मान दिया है। साइन 30 अंश का मान होता है कितना, 1/2 बराबर 1.5/x। x का गुणा 1 में करेंगे, x और 1.5 दूना 3, कितना उत्तर आया 3 मीटर। देख लीजिए डायरेक्ट हमने निकाला था 1.5 दूना कितना 3। ये है डायरेक्ट, समझ गए। ये तरीके से आप किसी भी प्रश्न को तुरंत कर सकते हैं। ये हमने, अब इसका देख लीजिए, अब किस त्रिभुज में, ABC में हमने इसको देख लिया। अब इस वाले को देखते हैं, तो त्रिभुज ABC में, अब इसमें भी क्या पूछा है, कर्ण, और दिया क्या है लंब। अब लंब दिया है यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना 3, ये तो 1.5 था और ये बड़ा वाला कितना है 3, तो यहाँ लगाएंगे कितना साइन 60 अंश। साइन 60 अंश बराबर क्या होता है लंब, लंब कितना है साइन 60 अंश के लिए लंब 3 बटे कर्ण, कर्ण को मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप क्या y, तो ये है y, लंब बटे कर्ण। तो लंब साइन थीटा बराबर लंब, लंब है 3 और कर्ण है y, तो 3 बटे क्या y, और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 बराबर 3 बटे क्या y, 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा y बराबर 3 दूना 6 और बटे में √3। और इसका हम लोगों ने क्या किया था, परमेयीकरण कर दिया था, तो 3 से 3 कट के बाहर निकलेगा रूट से, तो 6 रूट में 3 और बटे 3, 3 दूना 6, 2 रूट में कितना 3, 2 रूट में 3। देखिए डायरेक्ट हमने निकाल दिया था, डायरेक्ट। ये है किसी भी प्रश्न को तुरंत करने का तरीका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए पूरा दिख रहा है, हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 9। ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। हमने ये भी बता दिया कि डायरेक्ट आप उत्तर कैसे बताएंगे, और परीक्षा में ये देखिए डायरेक्ट करने का तरीका है। ये आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आपको इस तरीके से नहीं बताया जाएगा, ये गारंटी है, ठीक, क्योंकि ये कंपटीशन का तरीका है। हम डायरेक्ट उत्तर बता सकते थे, यहाँ 1.5 दिया है तो दुगना, 1.5 दूना कितना 3, डायरेक्ट टिक कर देते। अगर यहाँ दिया है 3 तो 3 के बगल में 3 रूट में 3, 3 दूना 6, 6 रूट में 3, डायरेक्ट उत्तर हो जाता। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 10, उतारिए तब। चलिए प्रश्न संख्या 10 क्या दिया है, इसको ध्यान से समझते हैं। प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट हुआ, 9 करना है, सॉरी बच्चों, प्रश्न संख्या 9 के विषय में देखना है। 8 नंबर ये हो गया, अब 9 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। नौ नंबर, 9वां प्रश्न क्या है, 9 नंबर दिया है कि 60 मीटर ऊंचे किसी पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 हैं। देखिए 60 मीटर ऊंचा है कोई, ये 60 मीटर ऊंचा, ये 60 मीटर ऊंचा है। साठ मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार का, किसी मीनार की चोटी और आधार का अवनमन कोण, मीनार की चोटी, ये है मीनार की चोटी, यानी इसको मान लीजिए मीनार, और ये है क्या पहाड़, ये है बच्चों पहाड़, और ये है क्या मीनार, मीनार कह रहा है 60, इसको मान लीजिए x और इसको पूरे को 60 दिया है। यहाँ से इसको मिला दीजिए, क्योंकि ये और ये दूरी आपस में क्या होगी बराबर, यहाँ से हमने इसको मिला। कह रहा है कि चोटी, किसी मीनार की चोटी, हाँ देखिए 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण 30 और 60 हैं, यानी इसकी चोटी 30 और कितना है, 2 भाषा दिया है, चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार, यानी चोटी और आधार, यानी जहाँ मीनार है वहाँ, और इसका चोटी और आधार का अवनमन कोण, यानी ऊपर वाला कोण दिया है, कितना कितना है, ये दिया है कितना कितना है भैया 30 और 60 है।
यानी यहाँ बनने वाला कोण 60 है और यहाँ बनने वाला कोण कितना है 30 अंश है, ये दिया है। ठीक, क्योंकि यहाँ 30 बनेगा तो यहाँ 60 बन जाएगा। अब इससे कह रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या पूछा है, ये मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को आपने मान लिया है क्या x। अब इसको मान लीजिए त्रिभुज A B C D और E। आपको पता है यहाँ से पहले हम इसको निकालेंगे, हमको क्या चाहिए, ये चाहिए। पूरा ऊंचाई दिया है तो दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज A C D में लगाइए, त्रिभुज A C D में, त्रिभुज ACD में tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब, लंब है कितना 60 और बटे आधार, आधार को मान लीजिए y, आधार को आपने y मान लिया तो 60 बटे y। 60 अंश का मान होता है √3, तो √3 बराबर 60 बटे y, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से, y बराबर आ जाएगा 60 बटे √3, √3 का परमेयीकरण कर देंगे तो 60 बटे √3 इंटू √3 बटे √3, 2 बार कर दिए, यही गुणा यही भाग, 3 रूट से क्या हो जाएगा बाहर, तो 60 √3 और बटे 3, 20 तिहाई 60, तो y बराबर हो जाएगा 20 √3। y का मान आपको पता चल गया। अगर y यहाँ से पता चल गया बच्चों तो ये भी हम निकाल सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालना है, ये भी हो जाएगा, ये y है तो ये भी y, इसका मतलब इसका भी मान हो जाएगा 20 √3। ये क्योंकि y यहाँ है नीचे तो ये 20 √3, तो ऊपर भी 20 √3, क्योंकि एक कमरे में आप बैठिए जितना नीचे होगा उतना ही उसके छत की दूरी होगी। तो यहाँ नीचे है, यहाँ ये फर्श है और ये छत है, उतना ही दूर यहाँ होगा, उतना ही दूर यहाँ। अब लगा दीजिए त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, अब जब त्रिभुज ABE में देखेंगे तो कितना tan 30 अंश बराबर लंब, लंब को मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लीजिए कितना z, ये है लंब, यानी ये लंब है और आधार, आधार 20 √3, तो यानी z बटे 20 रूट में क्या 3। ठीक, तो यहाँ tan 30 अंश का मान 1 बटे √3 बराबर z बटे 20 √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, z बराबर आ जाएगा 20। अब आपसे क्या पूछा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 20 पता चल गया, हमको चाहिए ये वाला दूरी, पूरा दूरी दिया है 60, ये आ गया 20, नीचे वाला बचेगा क्या 40, पूरा है 60, यहाँ से यहाँ तक है 20, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है 60, तो हमको मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर पहाड़ की ऊंचाई में से हम इसकी ऊंचाई क्या करेंगे घटा देंगे, तो 60 पूरा ऊंचाई है, ये पूरा 60 है, इतना मान आ गया 20, तो 60 - 20 बराबर कितना 40 मीटर। ये है किसकी ऊंचाई बच्चों, मीनार की ऊंचाई। ये तो है तरीके से करना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको डायरेक्ट बताते हैं, डायरेक्ट 2 सेकंड में। किसी भी प्रश्न को हमने कहा है 2 सेकंड में उत्तर उसका हम बता देंगे। इसको उतारिए, फिर हम डायरेक्ट कर लेते हैं 2 सेकंड में इसको। चलिए अब हम इसको डायरेक्ट देख लेते हैं। डायरेक्ट ये दिया था, ये क्या है मीनार है, ये पहाड़ है, ये क्या है पहाड़, और ये छोटा वाला है मीनार। ये कह रहा है मीनार के आधार, यानी मीनार जहाँ पे है, जहाँ पे मीनार बनाया गया है, यहाँ से यहाँ का कोण दिया है, थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए फिगर को, यहाँ से यहाँ का कोण दिया है 60 ना, और ऊपर यहाँ मीनार की ऊंचाई है, मीनार होगा तो थोड़ा बहुत ऊंचा होगा, यहाँ मीनार की ऊंचाई है। देखिए अगर नीचे यहाँ से यहाँ तक है तो इसको हम क्या करें मिला दें, और यहाँ से फिर कह रहा है मीनार के शीर्ष। अब ये देखिए अगर ये मीनार है तो मीनार का आधार भी होगा और मीनार का शीर्ष है, जैसे पिलर है तो पिलर का जमीन भी होगा और पिलर का सर भी होगा, और पिलर के सर की ऊंचाई जो है ये कितने डिग्री कोण बना रहा है 30। ठीक, ये कहा है कि ये पूरी ऊंचाई पहाड़ की 60 है, कितनी 60 दिया है। ठीक, अब आप बताइए बड़े फिगर को देखिए, बड़ा फिगर जो ऐसे है इस तरीके से,
ये यहाँ 60 दिया है ना, और ये पहाड़ है, यहाँ नहीं दिया है, इसको मान लीजिए कुछ भी, और यहाँ बना कोण क्या है 60 है, तो यहाँ बना कोण कितना हो जाएगा 30। 60 और 30 90, और ये 90 हो जाएगा 180, क्योंकि त्रिभुज में बना कोण कितना 180, तो 30 और 60 90, और 90 180। अभी आपको बताए थे कि जो 30 डिग्री के बगल मान होता है वो बड़ा होता है, और 60 डिग्री के बगल वाला मान होता है √3 का गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ 60 बटे रूट क्या कर देंगे 3। जब भी 60 के बगल लाना हो ना, तो इसको मान लिखिए और इसके बटे में क्या कर दीजिए √3 अपने मन से। 60 के बगल लिखना हो तो जो यहाँ दिया है उसको उतार दीजिए, और √3 का क्या कर दीजिए गुणा, भाग कर दीजिए। तो अब परमेयीकरण करेंगे तो √3 से गुणा, √3 से क्या कर देंगे भाग। ये 3 से 3 रूट क्या हो जाएगा बाहर, और हो जाएगा, क्योंकि 2 बार अगर कोई संख्या रूट में है तो रूट से क्या हो जाता है बाहर। तो ये ऊपर वाला बचेगा 60 और रूट में 3, और ये 3 क्या हो जाएगा रूट से बाहर, तो 20 तिहाई 60, यानी 20 रूट में क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ का मान आपको पता चल गया कि 20 रूट में कितना 3। अगर ये वाला मान पता चल गया 20 रूट में 3, तो यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा 20 रूट में 3। क्यों? क्योंकि ये अगर छत की दूरी इतनी है तो नीचे फर्श भी उतना ही दूर होगा। ठीक, अब आपको ये बताना है, अभी आपको बता दें। अब छोटे फिगर को देखिए, ये वाले फिगर को, ये यहीं पे इस वाले फिगर को, ये छोटा जो ऊपर बना है, यहाँ 30 है ना, यहाँ क्या है 20 रूट में 3, 20 रूट में 3, और यहाँ पूछा है, इसको हम निकाल ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम निकाल ले रहे हैं। ये कैसे निकालेंगे अभी आपको बताए हैं। 30 के बगल, अगर यहाँ 30 है, यहाँ 90 है, तो यहाँ क्या होगा 60, और 60 के बगल बच्चों क्या करते हैं हम √3 का क्या कर देते हैं भाग। तो यहाँ 20 रूट में 3 है, और इसमें किससे भाग दे दें √3 से ना, √3 करते ही हैं बट्टे में। अब 60 के बगल अगर है तो √3 कर देंगे, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट के कितना आ जाएगा 20, ये आ गया 20। अब ये वाली दूरी आपको पता चल गई कितना 20। अब आप बताओ पूरा दूरी है कितना 60, और ये वाला है 20, तो बचेगा कितना 40। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी कितनी 40। और अब बताओ यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी 40, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है बराबर। तो मीनार की ऊंचाई कितना मीटर, देखो डायरेक्ट बिना किसी सूत्र का उपयोग किए, ये है होता है तरीका। समझ गए? ये था प्रश्न संख्या 9। इसको तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 10। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्या कह रहा है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पे 60, यहाँ ज़मीन है, और इससे कितने मीटर की ऊंचाई पे 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। ये है, ये इस तरीके से कोई पतंग है, ये उड़ रही है, ये मान लीजिए ये पतंग है जो उड़ रही है। थोड़ा सा ठीक से बना लीजिए। ये पतंग क्या हो रही है, उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि में एक बिंदु पर बांध दिया गया है। माने क्या करना है, पतंग को उड़ा करके और एक जगह पे उसको बांध देना है। तो इसको एक पतंग की डोरी को यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बांध दे रहे हैं। यहीं पे क्या किए हैं, बांध दिए हैं। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी। यहाँ पे पतंग की डोरी को हमने बांध दिया है अस्थायी रूप से। भूमि के साथ डोरी 60 अंश के कोण पर झुकी है। भूमि के साथ डोरी कितने अंश के कोण पे, 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। डोरी की क्या ज्ञात करना है, लंबाई। देखिए हमने कहा था कोई भी प्रश्न हो बिना किसी सूत्र का प्रयोग किए हम उत्तर बता देंगे। देखिए अभी आपको बताया था यहाँ 60 है, यहाँ क्या होगा 30, और 60 के बगल अगर कोई मान है तो √3 का क्या करते हैं भाग। तो यहाँ 60 है तो 60 लिखेंगे और √3 का क्या कर देंगे इसमें
भाग, इसका जब परिमेयीकरण करेंगे तो √3 और बटे √3, 3 से 3 क्या हो जाएगा बाहर, तो यहाँ हो जाएगा 60 रूट में 3 और बटे में क्या 3। देखिए यहाँ 60 बटे √3 क्यों हो गया, क्योंकि अभी आपको बताए अगर यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ 90 है, तो यहाँ क्या होगा 30। क्यों होगा, क्योंकि 180 अंश का कोण बनता है त्रिभुज में, 60 30, अरे 90 9 यहाँ 90 यहाँ है और 60 यहाँ दिया है, तो 90 और 60 कितना 150, कितना जोड़े 180 हो जाए 30 जोड़ दें, तो यानी यहाँ कितना होगा कोण 30 होगा। तो ये पता चल गया कि यहाँ वाला कोण 30 होगा। ठीक, अब यहाँ आपको पता चल गया ये 3 20 तिहाई कितना 60, 20 रूट में क्या आ गया 3। और अब भी याद करिए, अभी आपको बताए थे कि कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का क्या डबल, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का डबल, तो 20 का डबल क्या होगा 40 और रूट में क्या 3। ये है प्रश्न का उत्तर, डायरेक्ट आपने निकाल लिया, कुछ दिक्कत नहीं, हमने डायरेक्ट उत्तर निकाल दिया। ये है बच्चों किसी भी प्रश्न को डायरेक्ट करने का तरीका। चलिए अब हम इसको डायरेक्ट नहीं बल्कि तरीके से करते हैं, जिस तरीके से इसको करना है अगर आप देखना चाहें तो फिर देख लीजिए। हमने ये कहा यहाँ 60 दिया था, यहाँ 60 है, 60 के बगल √3 से भाग देते हैं, √3 से भाग दिया, इस √3 का हमने परिमेयीकरण कर दिया, √3 से गुणा √3 से भाग, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 बार रूट में 3 है तो बाहर हो जाएगा, 60 रूट में 3 बटे 3, 20 तिहाई 60, ये 20 रूट में 3 आ गया। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाले भुजा का डबल होता है, तो 30 डिग्री के जस्ट सामने कौन है 20 रूट में 3, और इसका डबल करेंगे तो 40 रूट में 3। ये तो है डायरेक्ट करने का परीक्षा में, लेकिन इसी को हम डायरेक्ट ना करके अब क्या करते हैं, कक्षा 10 में जैसे करना है उस तरीके से कर लेते हैं। आपने उत्तर देख लिया कितना आया है 40 रूट में 3। ठीक, तो अब हम इसको तरीके से करेंगे। देखिए हमको यही चाहिए, पतंग की डोरी, पतंग की ये डोरी है, इसी की लंबाई हमको निकालना है, तो लंबाई को हम क्या मान लें x। ठीक, हमने मान लिया क्या x, और ये क्या है, ये 60 अंश के लिए बच्चों ये वाला, देखिए इसको हम मिटा दें तब आपको समझ में आएगा। ये जो जिसको कोण लेते हैं ना उसके सामने होता है क्या लंब, ये लंब है और ये क्या है कर्ण। लंब और कर्ण होता है साइन में, लंब और कर्ण किस में साइन में। कैसे पता चलेगा आपको साइन में होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या कक्का, यानी लंब यानी साइन थीटा, ये कास, ये टैन, ये कॉट, ये सेक और ये क्या कोसेक। अब बताइए लंब और कर्ण किस में है साइन में, लंब और कर्ण किस में है साइन में। ये आधार और कर्ण है, ये लंब और आधार है, ये लंब है और ये क्या है कर्ण। लंब दिया है कर्ण निकालना है, बस कुछ नहीं करेंगे, लंब आपको दिया है कर्ण निकालना है। हम लगाएंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में टैन कितना डिग्री, टैन 60 अंश, साइन 60, साइन लगाएंगे क्योंकि लंब और कर्ण किस में है साइन में, तो साइन 60 अंश बराबर लंब, लंब है 60 और बटे कर्ण, कर्ण कितना है x, 60 अंश, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 बराबर 60 बटे x, 60 दूना 120, तो x बराबर 60 का गुणा 2 में करेंगे 120 और बटे में √3। देखिए हमने कहा है √3 है, इसका परिमेयीकरण करिए, परिमेयीकरण मतलब इसी से गुणा इसी से भाग, तो √3 से गुणा √3 से भाग, और अगर ये 2 बार है तो रूट से क्या हो जाएगा बाहर, तो यानी x बराबर 120 बटे रूट में 3 और बटे में क्या 3, 40 तियाँ 120, 40 रूट में 3, ये आ गया कितना आंसर। हमने डायरेक्ट निकाल लिया था 40 रूट में 3। देखिए वही आया कि दूसरा, वही आ गया, यही तो था, यहाँ 60 था तो यहाँ आया था कितना 20 रूट में 3, और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का डबल, तो 20 दूना 40 रूट में 3, डायरेक्ट हमने निकाल लिया था। ठीक, यहाँ से यहाँ साइन 60 अंश का मान √3/2 और 60 बटे x, अब 60 दूना 120 और बटे में √3, ये तिर्यक आएगा ना बटे में हो जाएगा,
और √3 से गुणा √3 से भाग, 2 बार √3 है तो √3 क्या हो जाएगा बाहर। 120 का गुणा √3 के साथ करेंगे तो 120 √3 और 3 का भाग 3 चौके 12, 4 बार जाएगा और 0 है तो 0 √3 रहेगा। हो गया उत्तर। बस ये है प्रश्न का आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 11। ठीक है बच्चों, वीडियो लंबा हो जाएगा, 35 मिनट का वीडियो हो गया है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार क्लास के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए और कमेंट भी किया करिए कि वीडियो स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहे हैं, स्लो तो नहीं पढ़ा रहे हैं। जो आपको प्रॉब्लम है उसको लिखा भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।